सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे 8th सीपीसी पर। 8th पे कमीशन तो मंजूरी तो हो गया है, लेकिन सरकार ने जो फिटमेंट फैक्टर कौन सा वाला देना है वो भी तय कर लिया। जो सरकार ने फिटमेंट फैक्टर कौन सा फिटमेंट फैक्टर देना है पहले से ही पूरा उनका हाथ में पूरा तय हो गया है, लेकिन अभी तो बाहर नहीं कर रहे, कुछ बातों से बाहर भी आ रहे। अपना लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर सरकार देने वाला है वो भी जानकारी अभी हो रहे। अभी जनवरी में ही हो रहे, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अभी if you go overboard and give 30%, then it becomes 116 multiplied by 3, 48.48. So it becomes 2.08. So the factor which JCM is talking about 2.85 or so will be most likely between 1.92 to 2.08. सैनिक भाइयों, जो सरकार का नुमाइंदा ने बता दिया है, जो फिटमेंट फैक्टर कौन सा आने वाला है वो भी बता दिया। 1.92 2.08। 60 you take 20% is 32, right? You add 32 to 160, it becomes 192. If you go overboard and give 30%, जो 8th पे कमीशन के ऊपर एक कमेटी भी बैठेगा, वो पूरा नॉर्मल है, पूरा कार्रवाई भी करेगा। 6 मंथ का अंदर उन लोग पूरा रिपोर्ट भी देगा, पूरा चलेगा। लेकिन इसी में क्या है, सरकार कौन सा उन लोग एक फिटमेंट फैक्टर तय किया होगा वही फिटमेंट फैक्टर ही मिलेगा। इसी टेबल में भी एक बार देखना, 2nd सीपीसी से लेकर 7th सीपीसी तक डिटेल से पूरा देख लेना। उसका बाद जो 7th सीपीसी में 2.57 से लेकर 2.81 फिटमेंट फैक्टर तक मिला हुआ है, वो कौन सा रैंकों के लिए किनको मिला हुआ है उसका बारे में एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो पे बैंड 1, इसी में क्या हो गया 2.57 मिला हुआ है। उसका बाद पे बैंड 2 2.62 मिला हुआ है। इसमें भी कैलकुलेशन भी चाहे तो आप लोग देख सकता है, जो कैलकुलेशन है वो भी देखकर जानकारी ले सकता है। उसका बाद पे बैंड 3 उनके लिए 2.67 मिला हुआ है। देख लेना, इधर 62 भी मिला हुआ है, 67 भी मिला हुआ है पे बैंड 3 तक। आप लोग चाहे तो देख लेना, जो पे बैंड 3 वालों के लिए देख लेना, उधर कैलकुलेशन भी दिखाया हुआ है। 21,000 उनका पेमेंट है। 2.67 से कैलकुलेशन करने से 56,100 तक उनका बेसिक उसी टाइम में बना था। अभी भी इसी तरह ही होगा शायद, जो मिनिमम वाले को 1.92, मैक्सिमम वाले को 2.08 तक दे सकता है बोलकर बता रहे हैं। अभी इसी में देखो, जो पे बैंड 4 उनके लिए देख लेना कितना मिला हुआ है। उनको तीनों भी मिला हुआ है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 भी मिला हुआ है, 2.67 भी मिला हुआ है, 2.72 भी मिला हुआ है, देख लेना आप लोग चाहे तो। उसका बाद नेक्स्ट क्या हो गया है, HAG, वो भी एक कैटेगरी है, जो ऑफिसर्स होता है उनके लिए भी 2.72 मिला हुआ, देख लेना 2.72 मिला हुआ है। कैलकुलेशन के साथ भी दिखाया हुआ है। 1,82,200 तक उनका बेसिक बना था। उसका बाद आकर मैक्सिमम आकर HAG प्लस उनका भी देख लेना एक बार, उनको कितना मिला हुआ है। उनको 2 कैटेगरी था, उसी में 2.72 का भी कैटेगरी है। उसका बाद 2.81 जो अपना ऑफिसर्स के लिए 2.81 मिला था। उन लोग कौन सा कैटेगरी में गया बोलने से HAG प्लस में चले गया था। 7th सीपीसी में इतना फिटमेंट फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन अपना रेलवे का जो यूनियन का तरफ से पूछा हुआ है कितना है 2.86 फिटमेंट फैक्टर अपना लिए चाहिए बोलकर मांगा है सरकार का पास। लेकिन सरकार भी पूछा है आपको क्या चाहिए बोलकर, लेकिन अपना भाई लोग तो जो रेलवे का यूनियन का तरफ से उन लोग भी पूछा क्या है 2.86 फिटमेंट फैक्टर हमारे लिए 8th
पे कमीशन में चाहिए बोलकर उन लोग मांगा हुआ है, लेकिन सरकार जो फिटमेंट फैक्टर देना है पहले ही तय कर दिया, उन लोग पूरा फिट कर कर रख दिया, वही मिलेगा, उसी से कोई भी ज़्यादा नहीं देगा। जो 7th CPC में क्या हुआ था देखो, इधर देखो 2.57 मिला हुआ है, 2.62 मिला हुआ है, 2.67 मिला हुआ है, 2.72 मिला हुआ है, 2.78 मिला हुआ है, 2 पॉइंट लास्ट में 2.81 फिटमेंट फैक्टर मिला था। जो अपना ऑफिसर्स के लिए 2.81 फिटमेंट फैक्टर ही मिला था पे कमीशन में। ACM is talking about 2.85 or so, will be most likely between 1.92 to 2.08. सैनिक भाइयों, जो सरकार ने तय कर दिया है 1.92 2.08 मिल सकता है। क्यों बोलने से अभी अभी कुछ बातों से जो मीडिया का तरफ से बाहर आ रहे हैं, जो सही क्या है गलत क्या है, लेकिन अभी तो यही चल रहे। लेकिन इसी में 1.92 फिटमेंट फैक्टर अपना लिए देने से बेसिक में कितना बढ़ोतरी हो सकता है उसका बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। टेबल भी बनाया हुआ हो, टेबल के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। लेकिन इसमें देखो फिटमेंट फैक्टर पे बैंड 1, जो 1 पे बैंड है उनके लिए 1.92 हो सकता है। उसका बाद ज़्यादा से ज़्यादा HAG प्लस वालों के लिए 2.88 बोलने से अपना ऑफिसर्स के लिए शायद उनको अलग से फिटमेंट फैक्टर जो 7th CPC में दिया था उसी तरह इसी में भी दे सकता है। ये भी कोई भी भरोसा नहीं है। क्यों बोलने से अपना ऑफिसर अपना जवानों के लिए आगे लेकर नहीं आएगा, वो उनका ही मांग करेगा, उनके लिए ही फिटमेंट फैक्टर अलग से मांग कर सरकार से लेगा। क्यों बोलने से उनका नफरी कम है बोलकर सरकार उन्हीं को देगा, लेकिन अपना लिए कोई भी जो बेनिफिट भी कम मिलेगा, अपना लिए सपोर्ट भी अपना ऑफिसर बिल्कुल नहीं करेगा। जो आप लोग देख लेना, मैं बताया बोलकर नहीं है, ये टेबल है आपको। जो OROP 1 में कितना था, बेसिक 3 में कितना था, उसका बाद 8th CPC में 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलने से कितना बेनिफिट होगा उसका बारे में एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबा ने उनको 17 साल सर्विस कर दिया। OROP 2 का बेसिक कितना था 18,807। उसका बाद क्या है OROP 3 में 20,463 हो गया। उसको उनको कितना बढ़ोतरी हुआ था 3 में 1,656 रुपीज हुआ था। लेकिन इनको 8th CPC में 39,289 रुपीज तक बेसिक बन सकता है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ इनका बेसिक में बढ़ोतरी इंक्रीज कितना होगा बोलने से 18,826 रुपीज तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी 100% होगा। क्यों बोलने से 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कम तो सरकार देगा ही नहीं है, उसी से ज्यादा ही देगा, उसी से ज्यादा ही होगा, लेकिन उसी से कम बिल्कुल नहीं होगा। उसका बाद देख लेना नायक साहिबान का भी एक बार जानकारी ले लेना। 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान ने उनको आकर OROP 3 में बेसिक कितना है 23,569 है। उनको 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 45,252 रुपीज। उनका बेसिक में इंक्रीज कितना होगा बोलने से 21,683 रुपीज तक उनका बेसिक में इंक्रीज हो जाएगा। उसका बाद देख लेना हवलदार साहिबान। जो हवलदार साहिबान ने 19 साल सर्विस किया वो होने से उनको OROP 2 में 21,782 है। OROP 3 में आकर 23,432 है। उनको 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 44,989 रुपीज। उनका बेसिक में इंक्रीज होगा 21,557 रुपीज तक उनका बेसिक में इंक्रीज हो जाएगा। 100% इसी से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। उसका बाद देख लेना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान। जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस किया वो होने से उनको OROP 3 में बेसिक 25,738 रुपीज। उनको 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 49,470 रुपीज। इनका बेसिक में इंक्रीज होगा 23,679 रुपीज तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। इसी चार्ट एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जानकारी ले सकता है।
ऑर्डिनरी कैप्टन तक इसी टेबल में। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपका लाइक, आपका सपोर्ट ही बहुत जरूरी है हम आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। दिल्ली के लाखों परिवार जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो व्यापारी कारोबारी हैं, ऐसे हर परिवार को फायदा होगा। साथियों, यहां आर के पुरम और आसपास तो लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। साथियों, भारत में करोड़ों की संख्या में सीनियर सिटीजन्स है। दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, उनको भी कल के बजट से बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी टैक्स कम होगा और उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में जो भाजपा सरकार बनेगी और जिसको बनाने का दिल्ली वासियों ने तय कर लिया है, भाजपा सरकार भी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित होने वाली है। दिल्ली भाजपा ने बुजुर्गों को 2,500 रुपये पेंशन की घोषणा की है। 2,500 रुपये। हमारी सरकार बनने पर बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का